हम सबको हमेशा साधु की संगत करनी चाहिए, साधु का सम्मान करना चाहिए। और साधु का सम्मान तो वैसे भी हमेशा होता रहा है, चाहे वो वेश में रहा हो या चाहे कुवेश में रहा, वो चाहे किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण किया हो। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता ही है। जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। इसलिए साधु की संगति करने से मनुष्य जीवन को, हम सबको लाभ ही होता है, कल्याण ही होता है, मंगल ही होता है। और असाधु की संगति से हानि के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। इसलिए संगति का असर किसी भी जीव पर पड़ता ही पड़ता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। साहित्य में इसकी कई बार चर्चा हुई। जैसे हवा के साथ धूल जब उड़ती है तो आकाश की ओर चढ़ती है, लेकिन वही उसी धूल को जब उसकी टकराहट जल के साथ होती है तो वह कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना, आप देखिए, वो राम राम का सुमिरन करते हैं क्योंकि संगति का असर है। और वहीं जो असाधु लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, संगत के कारण वही तोता मैना गालियां देते हैं। भाई, कुसंग के कारण ही तो धुआं जो होता है उसको कालिख कहलाता है। वही धुआं सुसंगति अगर उसको मिलती है तो वही स्याही हो जाता है। हम उसी से ग्रंथ आदि लिखते हैं। वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। तो इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे लोगों की संगति करें, जिससे स्वयं के जीवन का मंगल हो और हम दूसरों के जीवन को मंगल करने में अपना पूरा सहयोग दें। गोस्वामी जी ने लिखा है कि धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुमस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कियहु कुबेसु साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम दे गनि गारी। जय श्री राम।